बीकन बैग फ्री स्कूल शहीद बालूराम स्मारक मंडावा मोड़ झुंझुनू। हमारे यहाँ आपके बच्चों के लिए सभी प्रकार के खेलकूद तथा एक्टिविटी से उच्च स्तरीय पढ़ाई करवाई जाती है। सबसे बड़ी बात, आपका बच्चा हर समय आपकी आंखों के सामने होगा, मतलब आप अपने मोबाइल पर उसे देख या सुन सकते हो। डायरेक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि झुंझुनू के अंदर कोई हादसा हुआ है, 2 लोग तो मौके पर मृत्यु हो चुकी है। आईसीयू के अंदर, तीसरा आईसीयू के अंदर मैं गया हूँ और 5 लोग इंजर्ड हैं जिनकी स्थिति खराब है। आज झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आपका खेतान हॉस्पिटल है, इसके अंदर। तो मेरा डायरेक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसके अंदर मैं जब आईसीयू में गया तो एक भी डॉक्टर अंदर नहीं था और पेशेंट जिंदगी और मौत के लिए जूझ रहे थे। मैं डायरेक्टर साहब, मेरी बात सुनना, आप सुनना मेरी बात। 2 मिनट। जिला हेडक्वार्टर है और मात्र एक नर्स ने उस पेशेंट को रेफर किया। नर्स ने, फीमेल नर्स थी, वो मेल, वो फर्स्ट थी या सेकंड मुझे पता नहीं, मात्र एक नर्स। और उसके बाद में डॉक्टर का डिस्ट्रिक्ट नहीं होना, आईसीयू में एक डॉक्टर नहीं होना, 3 मौत हो जाना साहब। ये तो अंग्रेज अफसर थोड़ी हो आप साहब, आप जनता के सेवक नहीं हो क्या साहब? तो ये जनता के बाप कैसे बन गए? इनको समझाओ डॉक्टरों को। और जनता अपना पेशेंट खो देगी, लोग मारपीट कर लेंगे। मैंने रोक रखा है इनको। के लिए 4 बजे उठाते हैं, फिर उनको क्या मोटिवेट करते हैं, फिर ग्राउंड के अंदर लेके आते हैं और फिर उनको हम ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर उनके अपने वर्कआउट करवाते हैं। सर, मेरा नाम अविनाश यादव है, मैं सिक्किम से बिलोंग करता हूँ। हम बच्चों को एक सिस्टमेटिक वे से, एक साइंस के तरीके से बच्चों को तैयार करते हैं कि आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर में बच्चों को कोई इंजरी या बच्चों को कैसे अपना टाइम कवर करना है। सर, हम यहाँ पे बच्चों को एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल की तैयारी करवाते हैं। धन्यवाद। तो आगे करेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे नौजवान भाइयों, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। यदि कहीं भी कोई अपना काम नहीं करे तरीके से, यदि कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी अधिकारी अपनी ड्यूटी न करे, तो हमारे पास एक रास्ता है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से उसको उसकी ड्यूटी करने के लिए बाध्य करें, उसकी ड्यूटी करना सिखाएं उसको। ये जो इन्होंने डॉक्टरों ने किया, ये अपराध किया है। इस अपराध की वजह से किसी की जान चली गई। इन डॉक्टरों के खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। मर्डर के अंदर इनकी वजह से जान गई है। 302 नहीं तो मैं कहता हूं हमारे यहाँ डिप्टी साहब, एडिशनल एसपी साहब, बाकी अधिकारी खड़े हैं। गैर इरादतन हत्या, गैर इरादतन हत्या के अंदर 304 बी लगेगा। कौन सी धारा लगेगी वकील साहब? वकील साहब किधर गए? 304 ए लगेगी, बी इस डॉक्टर के खिलाफ 304 ए के अंदर मुकदमा दर्ज करो, जिन्होंने अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। और ये जिनकी जान गई है, इनका भी मजहब देखते हैं, इनकी भी जाति देखते हैं। अरे जाने वाला इंसान था, इसके भी माता पिता हैं। नौजवान लड़का 24 साल का दुनिया में से तुम्हारी निकम्मेपन की वजह से चला गया। 1 नहीं 2 चले गए, 3 चले गए। और उसके बाद ये जनता ने सब्र कर रखा है। आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हकीकत बता रहा हूं, नौकरी करना सिखा दूंगा इनको। राजेंद्र गुड्डा उस मिट्टी का बना है दुनिया के अंदर।
हर लेवल तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। इनकी मां ने दूध पिया तो जिस जैसा दम आ जाना, ये शांति से हमारा विरोध है। हम शांति से इसका विरोध करेंगे जब तक हमारी बातें इस हॉस्पिटल का बंटा ढांच जिन्होंने किया है, क्या हालत बना दी है। अरे झुंझुनू के पेशेंट सीकर जाते हैं, सीकर के यहाँ आते थे, निकम्मों की वजह से हो रहा है सारा। और निकम्मे ये नहीं है मेरे भाई, वो जनप्रतिनिधि, वो सरकार, जिस सरकार ने ये जिम्मेदारी बनती है। आपको बता देना चाहता हूं, किसी का गलत फहमी हो तो मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के दांत खट्टे कर दिए थे। राजस्थान के पिछले चीफ मिनिस्टर के दांत खट्टे कर दिए थे। मेरा नाम राजेंद्र गुड्डा है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस मुख्यमंत्री के भी दांत खट्टे कर देंगे, राजनीति सिखा देंगे इसको। ये मुख्यमंत्री बन के, अरे तो आप आते हो, हजारों लोग लग जाते हैं आपके स्वागत में, हमारे लोगों की जान जाती है, कोई नहीं आता। हमारे लोग दुनिया से रुखसत हो जाते, कोई नहीं आता। इसका मेरे नौजवान भाइयों ये स्थिति, धरना देना हमारा अधिकार है, विरोध करना हमारा अधिकार है, रैली निकालना हमारा अधिकार है, घेराव करना हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, मिसाल जुलूस निकालना हमारा अधिकार है। और उसके बाद नहीं मानेंगे तो इनसे बड़े डंडे भी मंगा लेंगे, झंडे लगा लेंगे। झंडे कब डंडों में बदल जाएंगे पता चल जाएगा, पता चल जाएगा इनको किस तरीके से ये क्या कर रखा है इन्होंने। हॉस्पिटल के डॉक्टर को शर्म नहीं आती। दूध के बचाना चाहिए, आईसीयू में एक डॉक्टर नहीं हो, लाशों पर लाशें गिर रही हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 5, और जिला हेडक्वार्टर हो। ये डाणी का उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, किसी गांव की पीएचसी नहीं है, कोई ये सीएचसी नहीं है, जिला हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है। ये लोग एक इकबाल के साथ आते हैं कि हम झुंझुनू जाएंगे तो हमारा इलाज हो जाएगा, भाग के आते हैं। उनको पता थोड़ी यहाँ इंजड़े बैठे हैं, उनको थोड़ी पता है निकम्मे बैठे हैं, चोर बैठे हैं, भ्रष्ट बैठे हैं। उनको थोड़ी पता है कि अंदर बाहर गेट बंद है, अंदर इलाज चल रहा है। परिजन बाहर सोच रहे साहब हमारा आदमी इलाज चल रहा है, माए अंदर 20-30 लोग बाहर बैठे हैं, गेट बंद कर रखा है। अंदर जाए तो कुछ नहीं है, पेशेंट तड़प रहे हैं, आईसीयू में डॉक्टर है ही नहीं। एक बहन बेचारी नर्स है, ऊपर वाला उसको उसका भला करे, मैं उसको दुआ देता हूं। बेचारी एक अकेली नर्स जूझ रही थी। मैंने कहा बहन क्या है, बोले कोई नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने कहा इसको रेफर करो, यहाँ ये स्थिति है क्या यहाँ रहने की। इस हॉस्पिटल का पैसा जब डॉक्टर नहीं तो तुम्हारे बस का सौदा, बोले मेरे बस का तो सौदा कुछ नहीं। ऐसे निकम्मे लोग क्या करना चाहिए, इनका काला मुंह करके गधे पर चढ़ाना चाहिए इनको। बनता कि नहीं बनता है? इनको काला मुंह करके गधे पर चढ़ाना इनका बनता कि नहीं बनता है? अब मैं कह रहा हूँ कि ये कार्रवाई शुरू करेंगे, मैं 10 तक की गिनती करूंगा, उसके बाद में गधा मंगा लेना और काड़ू से मंगा लेना, इनका मुंह काला करेंगे। कर देगा? अभी एक बार रुक जाओ, तरीके से करेंगे। इनका मुंह काला हो गया, इनके मुंह पर काली पुत गई, इनके ऊपर 2-2, 3-3 जवान लोगों की मौत का, अनदेखी का, निकम्मेपन का इनके ऊपर धब्बा लग गया, मुंह काला हो गया इनका। अरे इनकी नहीं है, डॉक्टर की बदमाशी नहीं है, कलेक्टर की भी है कि उसको चेक करना चाहिए हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। ये कलेक्टर की भी जिम्मेदारी होती है, एडीएम की होती है, एसडीएम की होती है, सबकी जिम्मेदारी होती है। आईसीयू में इतना बड़ा हादसा होने के बाद कोई भी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार करे है, गंदो पिसोले भी कोई सत्यानाश जाए को ना। जो भ्रष्टाचार करते, जो काम नहीं करते, जो अपनी ड्यूटी नहीं करते, और निकम में उनका सत्यानाश जाना चाहिए कि नहीं जाए।
उनके लिए बद्दुआ निकले कि नहीं? हे अल्लाह इनके गुर्दे खराब कर देना, आमीन। हे अल्लाह इनके रीढ़ की हड्डी के अंदर फ्रैक्चर कर देना, आमीन। हे अल्लाह इनके लिवर के अंदर कैंसर कर देना, आमीन। हे अल्लाह इनके टीबी कर देना, आमीन। हे अल्लाह इनके बोन मोरे में कैंसर हो जाए, आमीन। हे अल्लाह इनको जन्नत में भी जगह नहीं मिले, आमीन। ये बद्दुआ जाएगी। जो भ्रष्टाचार करते हैं, गरीबों को लूटते हैं, गरीबों को बद्दुआ लेते हैं, उनका सर्वनाश हो जाए, उनको जन्नत में भी जगह नहीं मिले। ये बद्दुआ निकल गई। मैं क्या करूं? जवान बच्चे चले गए, इनके निकम्मे पर से शिकायत की थी। शिकायत 3 दिन पहले की थी कि बात भी बिजली के तारों को ठीक करो। मैं मोहल्ले में गया था, और उस मोहल्ले के अंदर 11,000 की लाइन ऐसे लटक रही है, कभी भी हादसा हो जाएगा। आपको बताना चाहता हूँ, उदयपुर वाटी के अंदर आप पूछ लेना, जानकारी कर लेना, 33,000 की लाइन थी। 33,000 की लाइन 4 किलोमीटर के अंदर। इस्लामपुर से है भाई, इसका जवान भाई, इसका भाई था वो। मैं मुसलमानों के बोले में गया हूँ, मैंने वहाँ का नजारा देखा है। मैं उदयपुर वाटी की बात बता रहा था। 33,000 की लाइन, 5 किलोमीटर के अंदर एक बच्चे का इंतकाल हो गया था। अकबर मेरा दोस्त था, उसका बेटे का। मैंने पूरी लाइन अंडरग्राउंड करा दी 33,000 की 5 किलोमीटर में, और फ्यूचर में कोई भी हादसा नहीं। मैंने टोटल लाइन 11,000 की, जितनी भी 11,000 की लाइन है, मैंने उदयपुर वाटी और घुटा के अंदर टोटल अंडरग्राउंड कर दिया। एक भी लाइन बाहर नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये अभी भाई लोगों आपसे पूछ रहा हूँ, कलेक्टर का घेराव करेंगे तो कलेक्टर के गेट के ऊपर चलेंगे और कलेक्टर को कहेंगे, कलेक्टर होश में आओ और बाहर आओ। ये इनको टाइम देता हूँ 1 घंटे का। पीछे हॉस्पिटल के जो दरवाजे हैं, किस लिए बना रखे हो दरवाजे और उनको बंद क्यों कर रखा है? बीमार आदमी इमरजेंसी का सीरियस पेशेंट पीछे के दरवाजे से जल्दी हॉस्पिटल में एंट्री हो जाए, क्यों बंद कर रखे हैं उनको भाई? क्यों वो खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? दरवाजे बंद कर रखे, साढ़े चोरों की तरह बैठे रहते हैं अंदर, गंदे काम करते हैं। ये गंदे लोग हैं, अपनी ड्यूटी नहीं करते, गंदा काम करते, इसलिए चोरी की तरह इन्होंने दरवाजे बंद कर रखे हैं। पेशेंट पीछे के दरवाजे खोल के पेशेंट जल्दी आ जाए, जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिल जाए। ट्रीटमेंट क्या मिल जाए? डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर जुआ खेलते हैं, बैच के सट्टा खेलते हैं। साले कहाँ थे वो? किस किस की ड्यूटी थी? जांच होनी चाहिए। और ड्यूटी के ऊपर आईसीयू के अंदर क्यों नहीं थे वो? इमरजेंसी में क्यों नहीं थे वो? कलेक्टर को ताबीज कर देंगे। 2 घंटा लड़ाई को लड़ने के लिए मेरे भाई पेशेंस की जरूरत है, पेशेंस और डिसिप्लिन, और इसके लिए हमारे सब्र की जरूरत है। लेकिन हमारी सब्र, जब सब्र का बांध टूट जाएगा, मुझे पता नहीं कब टूटेगा, लेकिन टूट जाएगा, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी इनको शांति से आके लोगों से बात कर ले। परिजन बैठे हैं, मेरा यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी कोई मेरी बात सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हम राजनीति नहीं करना चाहते, सियासत नहीं करना चाहते, इस मुद्दे पर नहीं करना चाहते हम। हमारे लिए दुनिया भर की बातें हैं काम करने के लिए, लेकिन ये परिवार के जो लोग हैं, शिकायत करने के बाद 3 दिन से नंगे तार क्यों लटक रहे थे? उनका टाइम रहते आपने उसका इलाज क्यों नहीं किया?
हॉस्पिटल में पेशेंट आया तो आईसीयू में आपके डॉक्टर क्यों नहीं थे? एक नर्स क्यों देख रही थी उसको? और ये यहाँ के यदि कोई भी एसडीएम साहिबान या तहसीलदार या